हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट जो है आपका अलजेब्रा। इसके पहले लेक्चर में जो है हम लोग का जो है चैप्टर आपका कोसेट डिकम्पोजिशन एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसके पहले एक और एमसीक्यू अपलोड किया गया था इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा जहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो उसी के टर्म में जो है पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कंटिन्यू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21। कह रहा है लेट G1 एंड G2 बी टू एनी ग्रुप देन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डिफिनीशन पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास दो ग्रुप G1 और G2 हैं तो उनकी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डिफिनीशन क्या होती है। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की जो डिफिनीशन होती है, दो ग्रुप है G1 और G2, तो उसका जो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है कि A1 कामा A2, और जो हमारा A1 होगा वो ग्रुप G1 से बिलोंग करेगा और जो A2 होगा वो ग्रुप G2 से बिलोंग करेगा। क्लियर है। तो यही डिफिनीशन होती है। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, इफ़ G1 G2 आर टू ग्रुप देन कौन सा इसमें जो है ऑप्शन करेक्ट है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो इसमें G1 G2 टू ग्रुप है। तो पहला कह रहा है कि ऑप्शन कह रहा है कि G1 क्रॉस E2 इंटरसेक्शन E1 क्रॉस G2 इक्वल टू E1 कामा E2। E1 जो है फर्स्ट ग्रुप की आइडेंटिटी है, E2 क्या है सेकेंड ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। मतलब G1 G2 देन क्या होता है इसके बाद से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस E2 कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ E1 क्रॉस डायरेक्ट प्रोडक्ट G2। और तीसरा कह रहा है कि G1 क्रॉस G2 आइसोमॉर्फिज्म होगा G2 क्रॉस G1 के। चौथा कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 कैन नॉट, क्वेश्चन में कहा है नॉट, कैन नॉट बी uniquely expressed as product of an element G1 cross E1 and element E1 cross G2, ठीक है। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी जो है नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है, क्योंकि इसमें नॉट कहा है, यहाँ पर नॉट दिया है, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बाकी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि इफ़ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G देन G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2 इफ़। दो सब ग्रुप हैं ग्रुप G के, क्लियर है। तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट H1 एंड H2 क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ H1 कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ H2। जी ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ G इज यूनिक एक्सप्रेसिबल एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट H1 एंड एलिमेंट ऑफ H2। तो देखिए ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डी इनकरेक्ट नहीं है, ए इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन 24 में इफ अ ग्रुप G is an external direct product of its subgroup H1 and H2 then, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन कह रहा है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ E ऑफ G इज ओनली एलिमेंट कम्यूट्स टू बोथ H1 एंड H2। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसमें कह रहा है कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी होगी वो जो सब ग्रुप होंगे उनसे कम्यूट करेगा, तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। जी करेक्ट है। बी कह रहा है G इज़ आइसोमॉर्फिक टू H1 क्रॉस H2। हाँ, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ ए एंड बी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इफ़ G1 का G2 एबेलियन इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ G1 एंड G2 का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट अबेलियन कब होगा? जब G1 G2 को अबेलियन होना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी तो ऐसे भी इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया है? अगर हमारे पास दो ग्रुप है G1 और G2 है, वो अबेलियन तब होंगे जब G1 और G2 को दोनों को क्या होना पड़ेगा? अबेलियन होना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इफ़ H बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G एंड ए कामा बी बिलोंग कर रहा है ग्रुप G के अंदर और A और B इक्वल नहीं है, तो HA इज इक्वल टू HB इफ नवली इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो ये ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G एंड स्मॉल h बिलोंग्स टू सब ग्रुप H, देन कैपिटल H स्मॉल h यानी ये राइट कोसेट है, ये लेफ्ट कोसेट है, इज़ इक्वल टू ऑब्वियस है H के बराबर होता है। यानी कोई H सब ग्रुप है, H जो है सब ग्रुप है G का, अगर स्मॉल h हम एलिमेंट लेते हैं H से, तो उसका जो है लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो है उस सब ग्रुप के बराबर होता है। ये थ्योरम हमारा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग कौन सा 28 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एवरी ग्रुप प्राइम आर्डर इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम आर्डर इज साइक्लिक, टू प्रूव दिस थ्योरम वी यूज। ये कौन सा थ्योरम प्रूव करता है इसको कि एवरी जो भी आपके साइक्लिक ग्रुप होंगे उनका आर्डर, यानी जो भी कोई ग्रुप है और उसका आर्डर अगर प्राइम है, जैसे 2 है 3 है 5 है, तो साइक्लिक होगा। लैग्रेंज थ्योरम से प्रूव किया जाता है, कैले थ्योरम से होगा नहीं। फार्मेट थ्योरम दूसरा होता है, आइलर्स थ्योरम जानते ही हैं, फाइन की डिफिनेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। 29 देखिए, इफ़ H ए लेफ्ट राइट कोसेट हाँ 2 राइट कोसेट है, HA एंड HB आर 2 राइट कोसेट आप सबसेट H इन ग्रुप G, देन HA इज इक्वल टू HB आर HA इंटरसेक्शन HB इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 30 पे चलते हैं। 30 पे क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन H इज, कह रहा है H सब ग्रुप है ग्रुप G का, देन G यूनियन ऑफ ऑल डिसजॉइंट राइट कोसेट
आप H इन G, अगर ऐसा होता है तो बाकी जो है ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। 31 देखिए, लेट कैपिटल H बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन द रिलेशन A congruence B मॉडलो H इफ एंड ओनली इफ A B इनवर्स इज। क्या होता है? ये रिफ्लेक्सिव होता है। पिछले लेक्चर में भी शायद क्वेश्चन इस तरह का आया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इफ H इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, अगर H का आर्डर M है और ग्रुप G का आर्डर क्या है? N है, तो भाई आर्डर ऑफ जो सब ग्रुप होगा यही डिवाइड करेगा। आर्डर ऑफ G को क्या करता है? आर्डर ऑफ H डिवाइड करता है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इफ P इज प्राइम एंड A इज एनी इंटीजर देन, ये कौन सा थ्योरम है भाई? फॉर्मेट थ्योरम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इफ G1 एंड G2 आर टू ग्रुप देन द सेट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1 एंड G2 इज आल्सो ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय। तो ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट होता है A1 कामा A2 B1 कामा B2 इक्वल टू A1 B1 कामा A2 B2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, इफ G1 क्रॉस G2 इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप G1 एंड G2 देन A कामा B बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 देन A कामा B इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? A इनवर्स कामा B इनवर्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 36 है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि G1 G2 दो ग्रुप हमारे पास हैं और उसकी दो आइडेंटिटी हैं। G1 ग्रुप का आइडेंटिटी क्या है? E1 है और G2 का क्या है? E2 है। तो कह रहा है कि आइडेंटिटी एक्सटर्नल प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट G2 क्रॉस G1 इज, ऑब्वियस है भाई, क्या आ जाएगा? E2 कामा E1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप G1 एंड G2 इज ग्रुप डिनोटेड बाय, ऑब्वियस है G1 का G2 डिनोट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ E1 एंड E2 आर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G1 एंड G2 देन G1 क्रॉस E2 एंड E1 क्रॉस G2 आर रिस्पेक्टिवली सबसेट ऑफ। तो ये किसके सबसेट होंगे? G1 क्रॉस G2 के क्या होंगे? सबसेट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो 39 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इफ ग्रुप G is an internal direct product of its subgroup H1 and H2 and E is identity element of G, then H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा? हमारा आइडेंटिटी आएगा। कई बार क्वेश्चन आ चुका। क्वेश्चन नंबर 40, इफ G1 and G2 are two group with identity E1 and E2 then A कामा B belongs to G1 क्रॉस E2। E2 क्या है? हमारा सेकेंड ग्रुप की आइडेंटिटी है। इंटरसेक्शन E1 एक्सटर्नल प्रोडक्ट G2 इम्प्लाइज डैट A बराबर E1 होगा फर्स्ट ग्रुप की आइडेंटिटी और B बराबर E2 होगा सेकेंड ग्रुप की आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जो कोसेट चैप्टर था आपका, कोसेट डिकम्पोजिशन एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन MCQ बन सकते थे वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है।
इस चैनल पे जो है आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर के और भी लेक्चर मिल जाएंगे MCQ, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर हो गया, आपका परम्यूटेशन ग्रुप हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, कोसेट का हो गया, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, अभी तक हम नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और MCQ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। तब तक थैंक यू, बाय बाय।